Let's continue our topic from where we left. Kingdom Monera. To be continued, here some are the pathogens causing damage to human beings, crops, farm animals and pets. तो इनके साथ साथ फ़ायदों के साथ साथ इनके नुकसान भी होते हैं। ये हमें डैमेज भी करते हैं, हमारी ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को। तो हमेशा ये हमें बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। कुछ डिजीज़ जो है जो किंगडम मोनिरन्स के बैक्टीरिया की वजह से होती है, उनमें कौन कौन सी डिजीज़ देखने को मिली हैं? कॉलरा है, टाइफाइड है, टेटनस है, साइट्रस कैंकर है। ये कुछ डिजीज़ हैं जो देखने को मिलती हैं। इसके बाद बताया गया है जो किंगडम मोनीरा का बैक्टीरियम होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। वो फिशन से रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है अपनी रहन सहन के लिए, उस कंडीशन में अपने आप को फेवर करने के लिए। दी ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ये कुछ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए जो है वो अडॉप्ट करता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। ये डीएनए ट्रांसफ़र करता है प्रिमिटिव टाइप का एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में। इसमें माइकोप्लाज्मा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देखने को मिलता है। एक माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया वो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है और ये ऑक्सीजन के बगैर जो है वो सर्वाइव कर सकती हैं। बहुत सारी माइकोप्लाज्मा जो है ये पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो देखने को मिला है। किंगडम प्रोटिस्टा में हम क्या देखते हैं, ये सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं। ये प्लेस किए गए हैं अंडर प्रोटिस्टा में, लेकिन कुछ बाउंड्रीज जो इस किंगडम की हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट जो हैं बायोलॉजिस्ट्स को प्लांट भी लग सकते हैं, कुछ को कुछ और भी लग सकते हैं। तो इसमें कोई बाउंड्री जो है वो डिफाइन नहीं की गई है। इस बुक में हम इंक्लूड करेंगे क्राइजोफाइट्स को, डाइनोफ्लैजिलेट्स को, यूग्लिनॉइड्स को, स्लाइम मोल्ड्स को और प्रोटोजोन्स को अंडर प्रोटिस्टा। जो मेंबर्स है प्रोटिस्टा के वो प्राइमरली क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, वाटर कंडीशंस में रहते हैं। जो ये किंगडम है ये लिंक बनाता है दूसरे प्लांट्स के साथ भी, एनिमल्स के साथ भी और फंगाई के साथ भी। चूँकि यूकैरियोटिक होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। जो प्रोटिस्टेंट्स की सेल बॉडी होती है उसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वो इसमें देखने को मिलती हैं। कुछ में फ्लैजिला भी होता है, कुछ में सीलिया भी होता है जो इनके मोटाइल एलिमेंट्स होते हैं। प्रोटिस्टा जो है ये प्रोड्यूस करता है दोनों तरीक़ों से, सेक्चुअली भी और एसेक्चुअली भी। ये इन्वॉल्व करता है कौन सा प्रोसेस, फ्यूजन का भी और ज़ाइगोट फॉर्मेशन का। इसमें आते हैं फिर क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट इसी किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर आता है। ये जो है ये वाला ग्रुप, इसमें डायटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गा आते हैं जिसको डेस्मिड्स भी बोलते हैं। ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं और मैराइन एनवायरनमेंट्स में, दोनों में देखने को मिलते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्हें अपनी आई से नहीं देख सकते, लेकिन ये फ्लोट करते हैं पैसिवली वाटर करंट्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लंक्टन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स का जो सेल वॉल होता है वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल से बना होता है जो एक दूसरे के साथ ऐसे फिट होते हैं जैसे सोप बॉक्स में सोप और ये उसका बॉक्स जो है वो फिट होता है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। जो कि इसकी वॉल्स होती है वो क्या होती है, सिलिका की बनी होती है, तो उनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो डायटम्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें मतलब बहुत सारे अपने सेल वॉल डिपॉजिट्स जो है वो पीछे छोड़ दिए होते हैं अपने हैबिटेट्स में। तो बहुत ज़्यादा टाइम मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स जो है उनके एक्यूमुलेशन में लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग। जो ही वहाँ पे सॉइल बनाते हैं वो पॉलिशिंग में यूज़ की जाती हैं, फिल्ट्रेशन में यूज़ की जाती है ऑयल्स की, और क्या क्या यूज़ होता है वो सिरप्स की फिल्ट्रेशन में। डायटम्स जो हैं ये क्या होते हैं, चीप प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में। तो इसके अलावा जो फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनॉइड्स हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। होप आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ लीव इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बायोलॉजी बाय नुसरत। बाय।